और अब बात बंगाल की सियासत की करते हैं, जहां के हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स की नई प्रयोगशाला नंदीग्राम को देखा जा रहा है। नंदीग्राम के हिंदू चुनाव के केंद्र बिंदु में आकर खड़े हो गए हैं। पहले ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन के वक्त हिंदुत्व पर फोकस किया और अब शुभेंदु अधिकारी ने नई लकीर खींचने की कोशिश की। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नंदीग्राम में भगवा राजनीति नया आयाम ले रही है। माथे पर तिलक, गर्दन में भगवा गमछा और हाथ में माला। बंगाल की राजनीति में हिंदुत्व के नए प्रयोगशाला का ये नया दृश्य है। सफेद वस्त्र धारण कर घर से निकले शुभेंदु अधिकारी ने मां सिंहवासिनी के दरबार में शीश नवाया। मां दुर्गा की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और फिर आराध्य की आराधना कर आगे बढ़ गए। नंदीग्राम के संग्राम में प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने उतरे बीजेपी के योद्धा का अगला ठिकाना था जानकीनाथ मंदिर। हिंदुत्व को हथियार बनाकर ममता बनर्जी पर प्रहार करने वाले शुभेंदु के लिए जानकी धाम मंदिर में हवन का इंतजाम था। स्वस्ति नः पुत्र कृतेषु योनितु स्वस्तिराये मरुतो दधातु नः स्यातवहवे यजमानस्य पशून् पाहि। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्गयोरेव भूम्ना पृथिवीरेव वारेण्य तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृथ्वी। हिंदुत्व को हथियार बनाकर ममता बनर्जी पर प्रहार करने वाले शुभेंदु के लिए जानकीनाथ मंदिर में हवन का इंतजाम था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुभेंदु ने पूजा की, आहुति दी, अखंड जीत का आशीष लेकर नामांकन दाखिल करने के लिए आगे बढ़े। ओम भूर्भुवः स्वर्गयोरेव भूम्ना पृथिवीरेव वारेण्य तस्यास्ते पृथिवीदेव। आस्था को नया आयाम देकर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे उस सभा में, जहां पर 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। तिलकधारी शुभेंदु के मंच पर धर्मेंद्र प्रधान थे। मौजूद थी स्मृति ईरानी, जिन्होंने माइक संभाली तो राम नामी सियासत को कुछ यूं नई ऊंचाई दी। शुभेंदु का उत्साह बढ़ाने दिल्ली से हल्दिया पहुंची स्मृति ईरानी ने दीदी पर सीधा हमला किया। जिस खेल के जरिए तृणमूल के सत्ता में लौटने का दावा दीदी कर रही हैं, उसी खेल की कुछ यूं व्याख्या स्मृति ने की। दीदी বলছে খেলা হবে, আজকে দিদিকে জানাতে চাই তুমি খেলাই করেছো দিদি, বাংলার সাথে খেলাই করেছো, মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলা করেছো, মহিলার সম্মান সাথে খেলা করেছো, আর দিদি তোমার খেলাটা রক্ত দিয়ে লাল করেছে বাংলার মাটিকে। स्मृति के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने भी ममता पर प्रहार किया। फिर श्री राम का नाम लेकर जब शुभेंदु बोलने लगे तो उनके शब्द शब्द में अपने प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्री के लिए बेहिसाब तलखी दिखी। আমাদের স্থির বিশ্বাস সে পরিবর্তন আসবে, মানুষ পরিবর্তন চাইছে এবং সর্বত্র কাটমানি, সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি এর বিরুদ্ধে মানুষ প্রস্তুত হয়ে আছে। সেই পরিবর্তন মানুষ ঘটাবে। सभा को संबोधित करने के बाद भगवाधारी फौज आगे बढ़ी। एसडीओ दफ्तर से 100 मीटर पहले सब सड़क नापने उतरे। श्री राम का नाम आसमान छू रहा था। राम भक्त हनुमान छाप भगवा पताका लहरा रही थी। स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ शुभेंदु आगे बढ़ रहे थे नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए।
गर्दन में रामनामी गमछा लपेटकर शुभेंदु हल्दिया के एसडीओ दफ्तर में दाखिल हुए। पर्चा भरा, पर्चे को जांचा। 2 घंटे तक अंदर रहने के बाद बाहर निकले तो फिर श्री राम का नारा लगाया। जय श्री राम तो प्रतिदिन बोली जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राज्य। शुभेंदु आज থেকে डाले সবার মাথায় পুলিশের রেশন, সরকারি কর্মচারী দিয়ে, এটাই তো রাম राज्य। राम का नाम लेकर दीदी राज में भ्रष्टाचार की उदाहरण समेत व्याख्या की। उसके बाद ममता बनर्जी को बाहरी बताते हुए परास्त करने की प्रतिज्ञा दोहराई। ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स 10 साल किया। अभी हिंदू लोग को, हिंदू आपका जो ड्रामा करके हिंदू का असली, मैं दीदी को बोल रहा हूँ, आपका रिपोर्ट कार्ड लेके घूमिए। 10 साल में कितना नौकरी, कितना इंडस्ट्री, कितना नया हॉस्पिटल, कोविड में क्या क्या हुआ, कितना काम किया, कितना सी पोर्ट, कितना डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया, कितना क्या काम किया, सब आप रिपोर्ट कार्ड को लेकर घूमिए। शुभेंदु उसी नंदीग्राम में दीदी को सियासी पटखनी देने की तैयारी में हैं, जहां उन्होंने खुद तृणमूल को मजबूत किया था। शुभेंदु का ये गढ़ है जहां 2016 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल कबीर शेख को 81,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। लेकिन इस बार मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। नंदीग्राम में 70% हिंदू और 30% मुस्लिम हैं। बताया जाता है कि पिछली बार मुस्लिम कैंडिडेट रहने की वजह से शुभेंदु के लिए हिंदू वोट गोलबंद हुआ। इस बार ममता बनर्जी खुद मैदान में हैं, इसलिए शुभेंदु हिंदुत्व पर फोकस कर 70% वोट बैंक में अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम वोटर्स में भी शुभेंदु की पैठ अच्छी खासी बताई जाती है। बावजूद इसके शुभेंदु का फोकस पूरी तरह से हिंदुओं पर दिखता है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को बार बार हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनके मंत्र के उच्चारण करने के तरीके पर सवाल कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ये बात भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ये सब चुनावी मौसम में कर रही हैं। खुद शुभेंदु अधिकारी बार बार मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। एक बात तो एकदम साफ है कि जब से ममता बनर्जी नंदीग्राम में उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं, उस समय से ही शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू को चुनाव के केंद्र में ला दिया है। ये तस्वीर है 11 मार्च की। नए सियासी भगवाधारी शुभेंदु महाशिवरात्रि के मौके पर नंदीग्राम के सोना चुरा त्रिलोकेश्वर मंदिर में थे। शिव की शरण में साधना करने के बाद महादेव के नाम का जयकारा लगाया। अपना আমার সঙ্গে বলুন हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इससे पहले 10 मार्च को ममता बनर्जी नॉमिनेशन से पहले शिव मंदिर में नतमस्तक थीं। तब शुभेंदु पवन पुत्र को पूज रहे थे। हिंदू नंदीग्राम के चुनाव का केंद्र बिंदु बन चुका है। अपने नॉमिनेशन के दिन ममता बनर्जी ने 2 मंदिरों में पूजा की, तो शुभेंदु अधिकारी ने भी नॉमिनेशन के दिन 2 मंदिरों में पूजा की। दोनों ही खुद को विशुद्ध हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी पर्चा भरने से पहले 2 मंदिरों में शीश नवाकर एसडीओ ऑफिस पहुंचे, तो नामांकन दाखिल करने के दिन ममता बनर्जी ने 2 मंदिरों में पूजा अर्चना की थी। नॉमिनेशन के पहले शिव मंदिर पहुंची थी, तो नॉमिनेशन के बाद मां काली के दर पर घड़ी घंटा बजाया था। ये तस्वीर 10 मार्च की है, जब मंदिर में पूजा पाठ किया था दीदी ने। माथे पर तिलक चंदन लगाकर नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंची थी। राजनीति में अपने हिंदुत्व अवतार को लेकर ममता बनर्जी किस तरह संजीदा थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो 9 मार्च से 10 मार्च की शाम में चोट लगने तक नंदीग्राम में करीब 28 घंटे रहीं। इन 28 घंटों में ममता 19 मंदिरों और 1 मजार में गई, यानी ममता ने करीब हर 88 मिनट में एक मंदिर में मत्था टेका। ये बताता है कि किस तरह ममता बनर्जी खुद की हिंदूवादी छवि निखारने के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद मांग रही हैं। हालांकि इस मामले में दीदी से कहीं आगे उनके पुराने लेफ्टिनेंट निकल चुके हैं। दीदी का दामन छोड़ने के बाद जब से शुभेंदु को भगवा का सहारा मिला है, उस दिन से वो खुद को ममता बनर्जी के मुकाबले परम राम भक्त साबित करने में जुटे हुए हैं।
আপনারা ভারতীয় হিসেবে গর্ব অনুভব করবেন না? 492 বছর পরে অযোধ্যার ফৈজাবাদে রাম মন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে, আপনি গর্ব অনুভব করবেন না? ममता और शुभेंदु के बीच हिंदुत्ववादी राजनीति की ये रेस बताती है कि कैसे नंदीग्राम हिंदुत्ववादी राजनीति का नया प्रयोगशाला बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।